हेलो, अनम्यूट करो खुद को यार, म्यूट करो जो भी करना है। हेलो, हेलो। यस सर। शीट में क्या करना है? आई जे के। हेलो भाई, बोला करो यार। हाँ सर, बोलो, आई जे के बोलो। आई बोलो, आई। नहीं है सर। आई 4। सेक्शन जे। J3 J2 tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? सर वो पहला स्टेटमेंट ही कर। tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 कॉट स्क्वायर। आई डोंट अंडरस्टैंड, डाउट क्या है इसमें? तो भाई आपको tan ऑफ सेक इनवर्स 2 निकालो। नहीं निकाल सकते हो क्या भाई? सर वो स्क्रीन नहीं दिख रहा सर आपका जूम का स्क्रीन ही दिख रहा है अभी भी। ओके सॉरी। अभी दिख रहा है? हाँ है। सर। यस सर। हाँ सर। हाँ भाई, तो सेक इनवर्स 2 है ना बेटा, इसको थीटा मान लो। तो क्या निकालना है? tan स्क्वायर थीटा। तो सेक इनवर्स 2 में अगर थीटा माना है तूने, तो तेरा 2 इधर जाएगा, तेरा 1 इधर को आएगा। तेरा इधर कितना आ रहा है? √3। √3। तो तेरा tan थीटा कितना आ गया? मैंने सही किया ना? सब गलत सर्च कर दिया। रुको 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 रुको। नहीं ना, 2 यहाँ पे है ना, तो 1 यहाँ पे आएगा ना, तो √3 यहाँ जाएगा, है ना? तो tan स्क्वायर कितना 3 आ जाएगा। अभी इधर तू कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 3 का स्क्वायर करेगा, ठीक है? इसको अल्फा मान ले, ट्रायंगल चिपका दे, अल्फा आ गया तेरा, 3 आ गया, 1 आ गया, ये तेरा कितना आएगा? √8 आएगा, है ना? तो तेरा कॉट थीटा कितना आएगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। J3
J3, J3 is a good question because cot inverse alpha plus cot inverse 1 by alpha minus pi by 2, ठीक है। अभी देखो cot inverse 1 by alpha को ना tan inverse alpha लिख सकते हैं क्या हमेशा? नहीं ना। नहीं सर। तो याद तो करने को बोला नहीं था मैंने, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? कुछ याद है? कुछ सिखाया था शॉर्टकट? अगर हाँ, अल्फा पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, है ना। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, अगर अल्फा निगेटिव है तो tan इनवर्स अल्फा अपना आंसर कहाँ देगा? माइनस पाई बाय 2 से 0 में। कॉट इनवर्स 1 बाई अल्फा कहाँ देगा? पाई बाय 2 से पाई में। तो कैसे बराबर होगा? tan इनवर्स अल्फा में पाई जोड़ के, है ना। तो अब तो प्रॉब्लम आ गई हमको तो अल्फा के बारे में जानकारी चाहिए ना कि अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। We need to know whether alpha is positive or alpha is negative. So what is your function? Fx is equal to x cube plus 3x. Guys, इतना clear है? हाँ सर। हाँ सर। Now if I do f dash x, what do I get? 3x square plus 3. Clear है? यस सर। तो पॉजिटिव हो गया। हाँ सर। इसका मतलब क्यूबिक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो गया। अब क्यूबिक फंक्शन इंक्रीजिंग हो गए तो मालूम है स्टार्ट यहां से होगा। अब ये ग्राफ ऊपर से जा सकता है और यही ग्राफ नीचे से जा सकता है डिपेंडिंग ऑन एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है बताओ? माइनस tan 2। तो हमको tan 2 का साइन चाहिए होगा। अभी tan 2 मालूम भी है तुम लोगों को? tan 2 कहाँ होता है? ये तो 0 से पाई हुआ, 0 से 1.57 हुआ, है ना। और ये आपका 3.14 हुआ। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो आपका 2 तो कहीं यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ? tan 2 इज नेगेटिव। अगर tan 2 नेगेटिव है दैट इंप्लाइज माइनस tan 2 पॉजिटिव। अगर माइनस tan 2 पॉजिटिव है दैट इंप्लाइज कौन सा ग्राफ होगा? ऊपर वाला ग्राफ होगा। इसका मतलब जो रियल रूट यहाँ हुआ ना अल्फा, तो अल्फा कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ये बात चमकी। तो अब अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो कॉट इनवर्स 1 बाई अल्फा को मैं क्या लिखेगा? पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाई 2। अब दिस प्लस दिस तो ऑलवेज पाई बाई 2 होता है बेटा। तो पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, ये गए तेल लेने, आंसर आया पाई। इतना क्लियर है क्या? कॉपी करें भाई साहब सब लोग। और सर और एक डाउट है, एक क्वेश्चन में ऐसा था कि -1/x लिखा था, तो x का वैल्यू इवन या ऑड होगा तो हम -1/x को पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन आ गया जैसे -1/1.2 आ गया तो ऐसे केसेस में तो माइनस और प्लस दोनों की पॉसिबिलिटीज है ना। जहां पर भी -1 की पावर x लिखा है वहां पे x हैज टू बी ओनली इवन। पहली बात ये लिखना ही गलत, जिसने भी लिखा है गलत लिखा है। एडवांस में नहीं आएगा, वेरी क्लियर, एडवांस में नहीं आएगा। ठीक है। नेगेटिव पावर की पावर में यू नेवर गिव दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स until unless you clearly specify x is an integer, ठीक है, या x is an a fraction जिसका डिनोमिनेटर इज ऑड। वी डोंट टॉक अबाउट दिस। वेयर डिड यू फाइंड दैट? नहीं मिलना चाहिए। शीट में ही था पार्ट 3 के। -1 की पावर n हो सकता है, -1 की पावर x नहीं होना चाहिए। देखते हैं किसमें है, बताओ किस क्वेश्चन में है। सर 1 मिनट बता रहा हूँ, देख लेते हैं। चलो आगे बोलो। अरे J3 क्लियर है क्या बेटा सभी को? यस सर। हाँ सर पार्ट 3 के 15 में। ठीक है, आते हैं। हाँ भाई, ये हो गया क्लियर J3 अच्छे से? यस सर। अरे भैया J3 संतुष्टि से क्लियर है कि नहीं है? आगे बोलो। 50 की क्लास में इतने कम डाउट आते हैं ना, मैं दूसरे बैच में डिस्कस करता हूँ, मेरी जान चली जाती है। तुम लोग इतने कोई आइंस्टीन नहीं हो। चलो मत पूछ डाउट, आगे बोलो भाई। ना तुम लोग ग्रुप पे डिस्कस करते हो ना तुम क्लास में डिस्कस करते हो। क्या बोलते हो पेरेंट्स को पता नहीं। चलो बोलो भाई, हम तो क्या कर सकते हैं। डाउट डिस्कस, आप लोग को हैबिट नहीं है शायद डिस्कस करने की। 3 महीने में आप लोगों को मैं सिखा नहीं पाया, मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। चलो बोलो। हाँ ये तो मैं करेगा। J4 हो गया है। हाँ सर।
एक बच्चे ने 50 लोगों की क्लास में एक बच्चे ने सर, बोला हो गया J4 है। हुआ है। के सेक्शन कौन सा करूं मैं, बोल। K1 अच्छा, केवल का जो tan इनवर्स वाला है वो। कर रहा है, मैं कर रहा है। fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3x माइनस 3x बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और इधर को क्या लिखा है, tan इनवर्स x बाई √3। बोलो क्लियर है। हाँ सर। x कहाँ से कहाँ है, 0 से 3। 0 0 से 3। क्लियर है ना। पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, इसको मैं थीटा लूंगा। तो इसको थीटा लेने से मेरे को दो फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ, मेरे को x की वैल्यू मिल गई √3 tan थीटा। ओके, और इसकी वजह से मेरे को थीटा का रेंज मिल गया। क्या आ गया थीटा का रेंज मेरे को, 0 से π/3। ये बात चमकती है क्या। यस सर। हाँ सर। अभी देखो, tan इनवर्स डाल दो x का वैल्यू, तो क्या लिखा है 3 tan थीटा। हेलो गाइस, Yes, sir. माइनस 3 √3 tan थीटा बाई बोलो 3√3 plus 3 √3 plus 3 Tan tan square प्लस theta. 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। Yes sir. हाँ सर। तो क्या होगा, 3 cancel कर देंगे पहले. tan इनवर्स 3 तो कैंसिल, 3 √3 से डिवाइड Three. करो ना सीधा। 3 √3 से डिवाइड करो तो tan थीटा बाई √3। ध्यान देना बेटा, माइनस tan थीटा। मैं 1 बनाना चाहता है इधर को, तो उधर क्या बना बोलो 1/3 plus- tan थीटा इंटू tan थीटा बाई √3। क्लियर है क्या √3. यहाँ तक, बोलो भाई हाँ या ना। हाँ Yes sir. क्लियर है। तो भाई Yes. साहब, अगर ये x है और ये y है, तो और भाई ऐसा है, सॉरी x और y नहीं लिखना चाहिए था मुझे, a और b है, राइट। तो tan इनवर्स का फॉर्मूले की तो फील आ रही होगी। हाँ सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि a और b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव है भाई साहब, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा ऐसा है, और जब 0 से पॉजिटिव होता 5/3. है तो हम लोग बिना कोई प्रॉब्लम ब्रेक कर सकते हैं ना। Yes sir. अरे बोलो साहब, क्लियर है हाँ सभी सर। भाई। हाँ सर। हाँ सर। तो ये अपना थीटा आ गया बेटा, ये थीटा आ गया, थीटा प्रिंसिपल में है, तो ये क्या बन जाएगा थीटा, ये और ये गए गायब हो गए, है ना। Yes sir. Yes, sir. अब tan थीटा क्या है, x है। tan थीटा क्या है बे, X by √3. X by root. x/3 है ना। Root. हाँ सर. तो फंक्शन क्या बन गया, x/3 बन गया ना भाई साहब, है ना। Yes अब sir. इस फंक्शन का रेंज निकालना है, x कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, तो x/3 कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। 0. चमक रहा है क्या, Sir, तो फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से 5/4. π/4। I don't know whether it is clear to you or not, but I think it should be clear to you. हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। Yes, sir. आगे बोलो। कॉपी कर लिए क्या, एक मिनट। Yes. तुम शायद नहीं पूछोगे, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। tan इनवर्स m/n, इसका ब्रेकिंग काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, तो वी शुड लर्न दिस ब्रेकिंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कोई कंडीशन नहीं दी है क्वेश्चन में कि नेचुरल इंटीजर फलाना ढेम का, कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जो आपको फोटो भेजा था उसमें भी लास्ट क्वेश्चन था ये, ध्यान है क्या, हाँ सर। अगर आप में से किसी ने किया था सर। तो। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ व्हाट, पहला स्टेप क्या करेंगे,
एज यूजुअल tan tan inverse इनवर्स m बाई n को थीटा मानेंगे। थीटा कहाँ से कहाँ डालेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर है? ये थीटा प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या लिखा है, tan 1 को लिखा tan पाई बाई 4। आई डोंट नो इट्स क्लियर टू यू और नॉट, क्लियर है? yes sir यहाँ पे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. sir सो नाउ व्हाट शैल हैपन, tan inverse tan इनवर्स tan ऑफ pi by 4 हाँ माइनस minus थीटा। नाउ लाइफ इज प्रॉब्लम, वाई sir पाई बाई 4 माइनस थीटा का रेंज क्या आएगा? sir हाँ कुछ नहीं सर सर पाई बाई 4 माइनस थीटा का रेंज कितना आएगा, आप बता सकते हो तूफान से, मैं ही करूं? -3 pi by 4 से बट बट आया टाइम गर्ल बोलता है, जिंदगी में तेरा IIT ना हो पाएगा, सारी मेहनत तेरी बेकार हो जाएगी बिल्कुल। क्या कर रहा है, माइनस थीटा है ना भाई, थीटा यहाँ से यहाँ है, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? क्या कर रहा है यार तू, इतनी सब कुछ करके मेहनत करके तू बार बार मैथ्स में इसलिए मिस्टेक करके बैठ जाता है, क्या रेंज आई? अरे भाई बोलोगे? pi by 4 से 3 pi by 4 बट क्या रेंज आई? माइनस पाई बाई 4 से, बस स्क्रीन देख के बोलता है क्या, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 ना? yes sir तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, पाई बाई 4 माइनस थीटा, कब? जब पाई बाई 4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -pi by 4 से pi by 2 हाँ जी, और पाई बाई 4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ होगा? pi by 2 से 3 pi by 4 ओ भाई साहब, pi by 4 तो minus बड़ी theta minus now life is in problem, why this goes away, this goes away, तो यहाँ पे क्या उत्तर आया, पाई pi by बाई 4 4, और यहाँ पे क्या उत्तर आया, -3 पाई बाई 4। ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज कि वी डोंट एवर लाइक दिस नॉनसेंस, हमको m और n में चेंज करना पड़ेगा ना। yes sir आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, हाउ टू डिस्टिंग्विश कि पाई बाई 4 माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है, हाउ टू डिस्टिंग्विश कि भाई साहब पाई बाई 4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। so sin I don't know, you do me. बताओ भाई कैसे बताएंगे? Take your time, take 5 minutes, take 7 minutes, but give me the correct answer. How will you distinguish? Can you take tens? yes sir tan से कैसे होगा? sir -pi by 2 और pi by 2 कैसे हो सकता है tan से? कोई नहीं सोच पा रहा? अरे तुम तो मुझे m और n में कंडीशन बताओ यार, आप सोच ही नहीं रहे हो कि -π/4 से π/2 और π/2 से सॉरी π/2 से 3π/4, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? यू डोंट नो।
क्या यार, आपको यहां से लेके यहां तक के एंगल में और आपको यहां से लेके यहां तक के एंगल में डिस्टिंक्शन जाननी है। कैसे जान सकते हो बताओ? ये मेरा अल्फा बनाया है मैंने, अल्फा। अल्फा क्या है? पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो कॉल्ड, इतने लोग बैठे हुए नहीं आता है ये करने। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। सर अगर हाँ इसका tan of pi हाँ, by 4 minus theta less हाँ, than 1 हुआ, बढ़िया। लेस देन 1 नहीं, फिर गलत बोला तूने। थोड़ा सा ऑलमोस्ट सही बोला, बट ऑलमोस्ट गलत बोला। -1 सर। -1 से बड़ा ना। सर एक अगर लेस देन -1 हुआ तो फिर pi by 2 से 3 हाँ pi by 4। हाँ, अगर लेस देन -1 हुआ तो इधर गया, अगर ग्रेटर देन -1 हुआ तो इधर गया। चमका। यस सर। दैट इज हाउ यू क्रिएट डिस्टिंक्शन गाइस। वे क्या तुम लोग कर रहे हो भाई? ठीक है, चलो लगाते हैं फिर। बताओ भैया, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा अगर -1 से बड़ा हो गया, -1 से बड़ा हो गया तो हम कहाँ पे हैं? -pi by 4 से pi by 2। यहाँ पे होंगे ना? बताओ, है ना? यस सर। तो क्या होगा बताओ? तो -1 से बड़ा tan पाई बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस m बाई n बाई 1 प्लस plus m by m बाई n। चमक रहा है? यस सर। तो क्या आ गया बताओ? n माइनस m बाई n plus m n प्लस m। अगर ये किससे बड़ा है? -1 से। -1 से बड़ा है ना? यस सर। अरे चमक रहा है क्या किसी को भी? हाँ सर। Yes. समझ रहे हो? तो होना चाहिए ना खुद से। तो क्या है उसका वैल्यू? पाई बाई 4 कब? जब जब n -1 माइनस से बड़ा m बाई n प्लस m -1 से बड़ा होगा, है ना? यस सर। और -3 पाई बाई 4 कब? जब जब छोटा होगा n माइनस m बाई n प्लस m। बोलो यार। लेस देन -1। -1, है ना? तो अभी भी एक बर्निंग क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। किस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ? -1 पे क्या होगा? हाँ सर। अरे भाई n माइनस m, अगर -1 का मतलब क्या है इसमें? n इक्वल टू m ना। किसी की बातें कंटिन्यूसली हो रही है, पीछे डिस्टरबेंस हो रही है। कौन है यार? अरे भाई सिंपल सी बात बताओ ना मुझे। -1 से बराबरी का मतलब क्या होगा? -m by n plus m -1। -1 से बराबरी का मतलब क्या होगा? कैन यू थिंक? n0। नहीं भाई, -1 से बराबरी आपको ऊपर समझ में आ रहा है कि -1 से बराबरी क्यों नहीं हो पाई थी? कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी ना, ब्रेकिंग हो रही थी ना यार। हाँ सर देखो सर वहाँ पे pi by 2 पे या फिर ये क्या बोलते अरे हैं n इंटरवल। माइनस m और n प्लस m कभी -1 हो सकता है क्या? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि tan का फंक्शन को pi by 2 नहीं आएगा ना। देखो ना, m बाई n और 1 प्लस m बाई n, ये लिखा है ना। तो अगर m और n सेम, अगर इसको इक्वल करोगे, अगर क्या मतलब हो रहा है? इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है बताओ? तो -1 equals to 1। हाँ, n प्लस m इज इक्वल टू n माइनस m, है ना? तो -n, अरे हाँ या ना? हाँ सर। m कट गया, क्या आ गया? n इक्वल टू 0, है ना? और ऑब्वियस ही बात है ना। क्या ऑब्वियस ही बात है? इस सिस्टम में ऊपर में डिनोमिनेटर में n दिख रहा है ना। हाँ सर। तो क्या कभी वो 0 हो सकता है? ऑटोमेटिकली पहले से मालूम है ना बेटा। क्या मालूम है? n जो होगा कभी 0 equal होगा to क्या? 0। नहीं सर। आप लोग क्वेश्चन को अभी तक इनवर्स को खोल खाल के नहीं बना रहे हो। जब तक खोल खाल के नहीं बनाओगे जेई में नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बोलो। और आप लोग का सबका एक साइज बन गया। बहुत शॉक्ड हूं मैं दूसरे वाले ग्रुप पे। मतलब K3 वगैरह बच्चों ने कितनी बार पूछा, 10 बार 12 बार पूछा है। तो आप लोग बहुत तेज हो। दो ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एनीवेज कॉपी कर लिए? नहीं सर बाकी
कॉपी कर लिए फिर अपन प्रोबेबिलिटी करेंगे कल। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का पार्ट 3 कर देंगे और फिर एक्सरसाइज 2 के लिए मैं टाइम दे दूंगा। एक्सरसाइज 2 सब लोग तो करने वाले वैसे भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए सबको, कि जो लोग करने वाले हैं उनका कर देंगे ना डिस्कस। ये लोग को अच्छे से श्योरिटी नहीं आई है उनको एक्सरसाइज 1 ही पहले बार बार बनाते रहना चाहिए। साहब सर आप आपका लेक्चर सुबह नहीं रख सकते क्या? सुबह में कुछ बच्चे जो अंधेरी बोरीवली वाले हैं उनका कुछ तो इशू है ना, उन्हें कॉलेज वाले है ना, किसी का कॉलेज वाले है क्या? नहीं सर। तुम सब लोग सुबह फ्री हो? कभी कभी अरे यार कोई बोलता नहीं है भाई, बड़ी समस्या है। यस सर। आप सब लोग सुबह सब लोग फ्री हैं क्या आप लोग? सर 8 हाँ से 9 सर, रोज फ्री रहते हैं। नहीं 8 से 9 नहीं 9 होगा बजे के पहले फ्री रहते हैं। नहीं, लेक्चर 8 से 9 नहीं होगा, लेक्चर होगा 2 घंटे का होगा ना यार, या 1 घंटे का सुबह। सर रोज 1 घंटे का आप लगाते हो वैसे ही लगाओ ना सुबह भी। सुबह सुबह में यार देखो, सुबह में क्या शुरू होगा मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली। सुबह में क्या शुरू होगा, मुझे नींद आएगी, मैं डाल दूंगा मैसेज की लेक्चर शाम को लूंगा, वो फायदा होता नहीं। मैंने ट्राई कई बार किया हुआ है, सुबह उठ नहीं पाता हूँ, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। तुम रात में जितना कहो, रात में 3 बजे कहो, 4 बजे कहो, मैं लेक्चर ले लूंगा। सुबह थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, ठीक है, तो प्रॉब्लम सर तो है 8-9 वो। बजे भी चल जाएगा। मैं बहुत लेट उठता हूँ यार, मतलब बहुत, मैं सोता ही 4-5 बजे हूँ, ठीक है, दिक्कत इस बात की है बस। चलो कॉपी कर लो। हो गया सर। कॉपी कर लिए ना? सर हाँ बोलो भाई। सर इसको ऐसा भी कर सकते थे ना, नॉर्मली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और x 1 माइनस एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव है। अरे हम वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। नहीं सर, अभी आपने हम जो डिफरेंट, प्रीवियस। अरे भाई तो प्रीवियस हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, आप तो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो ना, एम और एन दिया हुआ है। मैंने हाँ और सर। एम और एन का कोई कंडीशन नहीं लगाया, मैंने जनरल सॉल्व किया है बेटा। यस सर, ओके। क्या हो गया अब? कुछ नहीं सर, समझा। हाँ भाई क्लियर है, चलो ठीक है, तो कल सर बताओ K3 में, प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ? K3 में डाउट है। K3 क्या था बोलो? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y by 2। दोनों साइड कॉस ले ले भाई। ठीक है, ट्राई करते हैं। बोल क्या क्वेश्चन, कॉस इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y by 2, then 4x स्क्वायर माइनस 4xy। सर इधर अल्फा है इक्वल टू अल्फा। अबे इक्वल टू क्या दिया है बे? अल्फा अल्फा। दोनों Then- साइड कॉस ले ले बस। दोनों देन छोड़ना भाई, देन का क्या करूंगा मैं, दोनों को साइड कॉस ले ले सीधा, तू दोनों साइड कॉस ले सीधा, ठीक है, तो क्या होगा, x इंटू वाई बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, सारी कंडीशन भाड़ में चली गई ना कॉस लेते ही, है ना, हाँ सर। यही फायदा होता है, समझ रहे हो? अभी एक्स हाँ वाई सर। को उधर भेजो और दोनों Square साइड कर दो। स्क्वायर मार दो, खत्म काम, हो गया सॉल्व, क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई अपन आते हैं जी प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में कहाँ थे बेटा? इक्वली लाइकली इक्वली लाइकली क्या बताया था? आउटकम्स। इक्वली लाइकली, अच्छा, नो आउटकम हैज गॉट हायर प्रेफरेंस देन दी। नो हायर प्रेफरेंस देन अदर। अरे पढ़ते उड़ते हो तुम लोग, नोट्स हायर लिखवाया था ना ये। यस सर। हाँ सर। इवेंट्स, एनी सबसेट
of the sample space is called event. Is called event. Event की definition है क्या है? Any subset of the sample space is called a event. तो मान लो जैसे कि पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखवाया नहीं लिखवाया मैंने? अरे हेलो, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखवाया है ना? Requires. हाँ सर। हाँ तो एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 coins. बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड Tail. हेड टेल टेल हेड टेल 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 है ना? तो अब अभी मान लो ये इवेंट है, मैं बोलता हूँ इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन हेड है ना? तो ये इवेंट है। क्यों इवेंट है बताओ? इसमें क्या आएगा बताओ? हेड हेड Head, हेड head. टेल टेल हेड। ये बात चमकती है। मैंने कहा इवेंट ऑफ एग्जैक्टली वन टेल, क्या आएगा बताओ? हेड टेल टेल हेड। टेल हेड है ना? मैंने कहा इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 3 heads, क्या आएगा? 5 तो इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। any subset of the sample space is called event. Any subset of the sample space is called event. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी देखो इवेंट बहुत सारे तरीकों पे डिफाइन होता है। मैं इवेंट्स को जितने तरह की बाइफर्केशन है उसमें दिखा रहा हूँ। अक्रेंस पे बेस्ड करते हैं तो क्या होता है? इवेंट 2 तरह से डिफाइन होता है। एक होता है तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो पॉसिबल नहीं है। हो ही नहीं। एक होता है श्योर इवेंट, जो कि गारंटी है कि हमेशा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्योर इवेंट क्या होगा हमेशा? एस इज अ श्योर इवेंट। क्यों बताओ? अरे भाई जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आएंगे वो तो एस में होंगे ही ना। तो एस जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। ये बात चमकती है। फिर हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं अगेन इवेंट्स। एक होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट बहुत सिंपल सी चीज है। इट कंटेन्स exactly one sample point of S. Compound event, it is a combination of
It is a combination of simple events. It is a combination of simple events. ये बात चमकती है, ये बात चमकती है. It contains exactly one sample point of S. तो मुझे बताओ, how many simple events can be defined on S? बताओ. N of S. कितना होगा बोलो? N of S. क्यों होगा N of S? जितना सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस किससे बनता है? सैंपल पॉइंट से. और सिंपल इवेंट क्या होता है? वो एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट रखता है. तो सिंपल इवेंट्स कितने डिफाइन होंगे S पे? N of S. ये बात चमकती है क्या? यस Yes, sir. अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. कॉपी करो. डन सर. Done, sir. Done, sir. कॉपी कर लिए? यस सर. इवेंट्स दो और तरह से बाइफरकेट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसको ध्यान से समझना. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, अब डेफिनेशन समझना, बिल्कुल बेसिक टर्म में बता रहा हूं. E1 E2 डॉट 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 En are said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 is phi. या इसको मैं if EI intersection EJ is phi for all I comma j belonging to 1 से लेके n तक. In very simple terms, the sets are यूनिक. disjoint. The set are disjoint taken two at a time. बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir.
The sets are disjoint, taken two at a time. The sets are disjoint. तो यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। What is mutually exclusive events? सर वापस समझाओ ना एक बार। E1, E2, E3 जो भी इवेंट्स है ना, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं? जब उनके में किसी भी इवेंट्स में ना आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो। मतलब सारे जो इवेंट्स का सेट्स है ना, वो कैसे हैं आपस में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब एक का हो, अगर एक हुआ है तो दूसरा नहीं हो सकता है। तो कैसे डिनोट करोगे वेन डायग्राम से, बताओ? यहाँ पे क्या आ गया? E1, यहाँ पे क्या आ गया बोलो? E2, हेलो, यहाँ पे क्या आ गया? E3। चमक रहा है? कोई भी हाँ, इनके सर। में आपस में इंटरसेक्शन नहीं रहना चाहिए। नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक का होना, if one has occurred, that implies, बोलो, उधर other can't। अदर कांट अकर। जैसे मान लो कि एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग डाइस है, ठीक है? एक इवेंट E1 है, गेटिंग इवन नंबर, और E2 है गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है? ये दोनों आपस में कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होंगे ना। क्यों? अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं तो यहाँ पे ऑड है, यहाँ पर इवन है। ऑड में क्या आएगा? 1 3 5, इवन में क्या आएगा? 2 4 6। क्या कभी उनके में आपस में इंटरसेक्शन होगा क्या? नहीं सर। नहीं इवन और ऑड में कभी आपस में इंटरसेक्शन हो सकता है क्या? नहीं सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. आगे बढ़ो। यस सर। लास्ट चीज इसमें, अगेन इवेंट में, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1, E2, E3 .En are said to be exhaustive events if E1 union E2 union E3 union En is equal to S। क्या मतलब हुआ इसका? बताओ। सबका यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस आना चाहिए। सबका यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस आना चाहिए, है ना? अब उनके में ओवरलैप हो सकता है, आपकी बड़ी बात थोड़ी नहीं। ओवरलैप होने को मना कर रहा हूँ क्या? कोई नहीं ना।
ये आपका रेड वाला मान लो आपका E1 है, ठीक है, और ये आपका जो ग्रीन वाला है वो आपका मान लेते हैं हम E2 है। ओके, यस सर। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ये हमने मान लिया E4, E3 मान लिया, और ये मान लिया हमने E5, E4। तो E1, E2, हेलो, यस सर। E3, E4 क्या हो गए? एग्जॉस्टिव हो गए ना? हाँ सर। एग्जॉस्टिव हो गए ना? क्यों एग्जॉस्टिव हो गए बताओ? हम लोग का यूनियन सैंपल स्पेस बन रहा है। इन लोग का यूनियन जो है, सैंपल स्पेस बन रहा है। ये बात चमकती है क्या? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. कॉपी करो। हो गया तो बताओ कॉपी। क्लियर है? कॉपी हो गया? हाँ सर। 1 मिनट सर। उफ। कॉपी कर लिया क्या? यस सर। हाँ सर। तो फिर आते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, जो प्रोबेबिलिटी का दिल और जान है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पीएनसी या प्रोबेबिलिटी में हमारा एम हमेशा रहता है काउंटिंग को ऐसे करना। मतलब भाई अच्छा, पीएनसी तो मुझे पढ़ा था 11th में, सबसे ज्यादा दिक्कत पीएनसी में क्यों आती है? ओवरलैप हो जाता है ना, या क्या पीएनसी हो में कुछ जाता नहीं है? होता। क्या? पीएनसी कुछ नहीं आता सर। पूरा ऊपर से मतलब जाता है पीएनसी, ऐसा ऊपर। नहीं, ठीक है, तो मैं मतलब ऊपर जाना बात बुरी नहीं होती है, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पीएनसी में मेनली दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि आपका ओवरलैप हो जाता है, आपकी काउंटिंग में फंस जाता है ना, कभी ओवर काउंट कर देते हो, है ना? या कई बार क्या होता है, कुछ केसेस मिस हो जाते हैं, तो इसलिए चैप्टर डिफिकल्ट है ना। सारी काउंटिंग को एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में करोगे तो नहीं दिक्कत आती है, ठीक है। एनीवेज, अगर मान लो E1, E2, En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं, तो ये सैंपल स्पेस में कैसे रहेंगे? कुछ आइडिया है? अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो सैंपल स्पेस को ये कैसे बांटेंगे इवेंट्स, बताओ तो। सर सब लोग सेपरेट रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे, मतलब इसको नहीं। सारे ये मतलब। बात चमक रही है? यस सर। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और ये En है। क्या चमका तुमको मैंने क्या बताया? ये सारे Yes, sir. इवेंट्स का यूनियन क्या हो गया? एस हो गया, और इन सारे में कोई भी इंटरसेक्शन। नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे होते हैं? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? Yes. बताओ भैया, कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में वी विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ सेट थ्योरी. आई होप सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज याद है सबको. एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? of A plus n of B minus n of A intersection B. एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? N of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C. Intersection B plus n of A union B union C. क्या बोलता है तू? Inter ठीक है. दूसरी चीज डिमॉर्गन्स लॉ क्या था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A complement intersection B complement. Intersection B complement. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A complement union B. Union B complement. ठीक है. थोड़ा वेन डायग्राम में काम करना चाह रहा था मैं. अगर ये एस है और ये आपका है, ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ कि ये वाला पार्ट, हेलो, Yes, sir. अरे यार, ठीक है. ये ब्लू वाला पार्ट जो है, ध्यान देना, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है क्या? Yes, sir. रेड वाला पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. ग्रीन वाला Yes, sir. पार्ट क्या है? A minus ए A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. और येलो वाला पार्ट क्या है? Intersection B complement. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. ये बात चमकती है? Yes, sir. पता नहीं. क्लियर है क्या ये पार्ट आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैं भरूंगा कलर्स. आपको दिख उख रहा है कुछ भी? हाँ सर. तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्या है? A union B union C का complement. है जी? A union B union C का complement. जाओ यार, एक मिनट, तो मत जाएगा ना, मैं कैसे करूंगा? ये रेड कहाँ से आ गया? कौन सा रेड आ गया ये? अरे यार, कलर येलो तो आ नहीं रहा. सुन तो लेता हूँ मैं येलो. ठीक है. फिर क्या था? ग्रीन. फिर क्या था? ब्लू. फिर इसमें आ जाओ, तो ये था आपका बीच वाला. फिर आपका था ब्लू. फिर क्या था? ग्रीन. कुछ छूट गया क्या?
8 पार्ट है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8वां क्या छूट गया? सर येलो Yellow line. हाँ हाँ येलो। हाँ भाई, तो येलो लाइन क्या है? n of चलो रेड क्या है? b पहले रेड बताओ, रेड क्या है? ए A इंटरसेक्शन बी intersection B इंटरसेक्शन सी। intersection C. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू बाहर का। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट्स कम दिस येलो इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये ग्रीन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये ब्लू क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये बात चमक रही है तुम लोग को? ये वाला क्या है बताओ? ये ब्लू क्या है? ए B complement इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ग्रीन क्या है? ए है, बी है और सी नहीं है। और येलो क्या है? b है c है ए नहीं है, B है C है और A नहीं है। ए नहीं है ना बॉस, yes sir लेकिन बी है और सी है। ये बात चमकती है, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा ये सब। ये क्लियर है क्या? yes sir yes sir कॉपी Yes, कॉपी sir. करो। कई बार इसी पोर्शन को ऐसे भी लिख दिया जाता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, व्हाट डिड आई राइट? green वाले इस क्वेश्चन को हाँ, कॉपी करें जल्दी। कॉपी कर लिए क्या? No, sir. कर लो कर लो। बोलो भाई, कॉपी हो गया? नहीं सर।
डन सर। कॉपी हो गया क्या सभी लोगों का? Yes, sir. ठीक है। एनसीईआरटी का 11th वाला 16.1 16.2 कल करके आओ, ठीक है। आधे घंटे का So होमवर्क 11th करके का आना। है 12th का 11th का 11th, ठीक है। सर उसमें लेकिन आंसर नहीं था पीडीएफ में। तो बुक के पीछे आंसर होता है ना, जिसे कहो बुक का फोटो खींच डालेगा पीछे, ठीक है। ठीक है, जा रहा हूँ फिर, ठीक है, चलो।